लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो सब कुछ, हर एक चीज़ लगातार गति में है। हर एक चीज़ वाइब्रेट करती रहती है अपनी अपनी विशेष फ्रीक्वेंसीज पर। यह नियम कहता है कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारी जीवन के अनुभव को सूचित कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप बहुत सारा धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप धन नहीं कमा पा रहे क्योंकि वाइब्रेशनली मतलब कंपन के स्तर पर आप निचले स्तर पर काम कर रहे होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है और बस इतना ही है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जैसी भी रियलिटी चाहते हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाओ। उस फ्रीक्वेंसी पर जब आप वाइब्रेट करोगे तो आपकी मदद नहीं होगी, बल्कि वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है कुछ भी पाने का। ये फिलॉसफी नहीं, ये फिजिक्स है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? वह गति या दर जिस पर कोई वस्तु कंपन करती है, उस गति या दर को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच एकमात्र अंतर होता है, वो होता है उसकी कंपन की दर का। जो सेम प्रिंसिपल्स इस दुनिया के लिए अप्लाई होते हैं, वही प्रिंसिपल्स हम पर भी अप्लाई होते हैं और हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड विल पर भी। हर एक थॉट और मेंटल स्टेट की अपनी अपनी कंपन की दर होती है। जितना ज़्यादा कंपन होगा, प्रभाव उतना ही ज़्यादा समय तक रहेगा। कम कंपन का प्रभाव कम समय तक रहेगा। वाइब्रेशन ना केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है, और आसपास के लोगों की वाइब्रेशन ना केवल उनको बल्कि हमको भी प्रभावित करती है। अगर आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, उस डिज़ायर से आप इमोशनली एक हो जाते हो, तो जितना ज़्यादा आप उस डिज़ायर से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, आपके एक्शंस भी उतने ही प्रभावशाली होंगे। कई लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ बैठकर सोचने से सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचने वाले बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी पर जो वाइब्रेट करता है, उसका फोकस एक्शंस पर आ जाता है, जो उसके डिज़ायर को पूरा करने में हेल्प करते हैं। आप भी अपने डिज़ायर से पूरी तरह से इमोशनली जुड़ जाएं। अगर आप अपने डिज़ायर से इमोशनली नहीं जुड़े हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी सिर्फ एक विश है, और विश तो विश ही रह जाती है। सो अपने डिज़ायर से आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सको, ताकि आपके एक्शंस उस लायक हो जाएं कि आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सको। आई होप जो मैंने आपको समझाना चाहा आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज़ योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।